रूल समझ लेंगे ना, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। और भागा दे के बनाना नहीं है, समझा। अब कहाँ थे कल? 100 रुपये फाइन जमा करना, ठीक है ना, नहीं कल से क्लास मत आना। लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन, पढ़ा था क्वेश्चन वहाँ, ठीक है। वहाँ लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत अनावर्ती। आपको लंबा प्रोसेस जो भाग आप बोल रहे थे वो करना नहीं है, वो दिए बिना, ठीक है, बताना है कि वो शांत है या फिर अशांत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रसार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है, एक क्या होता है, अशांत होता है, ठीक है। तो कब हम लोग शांत बोलेंगे, कब अशांत बोलेंगे। और ये जो दिया गया क्वेश्चन वो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। 1.4 नहीं होता है, वही होता है। तो इसके लिए क्या चीज करना है हम लोग को, थोड़ा सा जानना ये है कि परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है। किसके रूप में, पी बटा क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो क्यू जो होगा, क्या, क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो 2m इंटू 5n के रूप का, हाँ ऐसे लिख देते हैं बस। क्यू जो होना चाहिए, क्यू का फॉर्म जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। बराबर भी होगा से उनको कोई लेना नहीं है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है 13 बटा 31/25, 31/25। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, एलसीएम दे देंगे। क्या देंगे, एलसीएम। 31/25, ठीक है। कितना था, कहाँ पे लिखे जी, ठीक तो लिखे। तो लास्ट में कितना है, 5 है, ठीक है। तो 2 से जाने वाला है नहीं, 3 से पहले चेक कर लेते हैं। तो 5 2 7, 7 और 1 8, 8 3 कितना हो गया, 11। इसका मतलब 3 का बड़ा में 11 आता नहीं है, इसका मतलब सीधा कितना जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 6 30, 1 बच गया, 12 बन गया, ठीक है। तो 5 दूना 10, फिर 2 बच गया, तो बन गया कितना, 25, ठीक है। 25 समझ में आया तुमको, कपड़ा फोड़ कर देंगे अभी, देखना नहीं। उसके बाद 5 से फिर जाएगा, ठीक है ना, 5 कम 5, ठीक है। और 1 चला गया तो 12 बन गया, 5 दूना 10, फिर 2 उधर चल गया, कितना बन गया, 25, 25। फिर से लास्ट में 5 है, 5 से देते हैं, ठीक है। 5 दूना 10, 2 बच गया, बन गया 25, 25 और फिर से 5, ठीक है। 25 दे भी सकते हैं, 5 से कम 5। तो 13 और 31 25, 13 और अब 31 25 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही ना। फिर आगे चलते हैं, 13 5 कितना बार है, 5 बार, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 5। अब देखो कि यहाँ पे अब चाहिए आपको 2, कितना चाहिए, 2। 5 के पावर तो आ गया, ठीक है, पर 2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके अभी करना नहीं है। 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 5 के पावर m और 2 के पावर n का रूप का ये है। समझ में आ रहा है मेरा बात, हम क्या बोले। सो यहाँ पे या तो 5 आएगा या तो फिर 2 आएगा या फिर 5 भी और 2 दोनों भी आ जाएगा। जब हम लोग एलसीएम देंगे तब समझना मेरी बात को, हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 5 आ जाए सिंगल फॉर्म में, तो ये मत समझना कि 2 तो नहीं आया, 2 हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं ना, तो 2 तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 आ गया और 5 नहीं है तो 5 भी ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसके रूप का आ गया, क्यू जो है वो इसके रूप का है, उसके रूप का है। बाय द वे अगर यहाँ पे 3 आ जाता, क्या आ जाता, 3, 5 भी आता, 2 भी आता, और अगर एक और 3 आ गया तो वो क्यू जो है वो इस फॉर्म का नहीं होता। तो हम लोगों को सिर्फ इतना ढूंढना है कि क्यू जो है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ गया तो वो शांत नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर क्यू इस फॉर्म में हुआ तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। Q इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का अगर होगा Q,
तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अदरवाइज अगर नहीं होगा उस फॉर्म का तो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं इस फॉर्म का आ गया, तो हम लोग लिखेंगे अतः Q 5 के पावर 2 है ना, पहले लिखते हैं 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 13/31/25 शांत है। बात समझ में आया? आपको समझ में आया? आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उस क्वेश्चन का नीचे जो Q रहेगा उस Q को लेना है और क्या करना है? एलसीएम देना है। एलसीएम देने के बाद ठीक है, Q के जगह पे, इसके जगह पे जो एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है, और मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है तो फिर देखेंगे कि ये जो 5 है तो 5 यहाँ पे लिख दिया, 5 कितना बार है तो 5 बार लिख दिए। अदरवाइज समझना सिर्फ 3 अगर रहता है ऐसे करके तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? गुना 3 लिखते हैं, ठीक है। कितना बार? 2 बार, तो इसका पावर 2 होता है। फिर आगे जाके अगर 2 इस प्रकार से रहता तो 2 के पावर कितना देते हैं? 2 देते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर आ गया तो सीधा हमको पता है कि 3 तो आना नहीं चाहिए, 3 आना नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा आ गया तो हम क्या लिखेंगे? अतः Q 2 के पावर m गुना 5 के पावर m का रूप का नहीं है, इसीलिए ठीक है जो रहेगा नंबर वो क्या होगा? अशांत होगा, अशांत होगा। समझ में आया? समझ में आया आपको? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? किसी को कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं अभी, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? हाँ बोलिए। हाँ, ये पावर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत समझना वहां पावर बराबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सिर्फ ये जो चीज होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 1 होगा या तो 2 भी आ सकता है तो भी शांत होगा, या तो 5 आएगा तो भी शांत होगा, ये दोनों भी आ जाएगा तो भी शांत होगा। पर ये दोनों के अलावा अगर कुछ और आ गया तो शांत नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? इसको राइट करो, सॉल्व करके दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो गाइस, आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पे क्लिक करना, बेल आइकन को दबाना ताकि समय समय वैसे वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय।